कहते हैं जब भीड़ में से किसी सही इंसान को पहचानना हो तो उसकी बातों से ज्यादा उसके कर्मों पर ध्यान दो। भीड़ में कई लोग बड़ी बड़ी बातें करेंगे, लेकिन सही इंसान वही होता है जो अपने कर्मों से खुद को साबित करे। और यही बात रियल एस्टेट में भी लागू होती है। रियल एस्टेट में भी कई लोग बड़े बड़े दावे करते हैं, बेहतर रिटर्न, प्राइम लोकेशन और फ्यूचर ग्रोथ की गारंटी देते हैं, लेकिन असली प्रॉपर्टी वही होती है जो समय के साथ अपनी वैल्यू को साबित करे। और सही निवेशक भी वही होता है जो सिर्फ लुभावने शब्दों पर नहीं बल्कि ठोस रिसर्च और समझदारी भरे फैसले ले। इसलिए आज हम एटीएस होमक्राफ्ट के एक अपकमिंग प्लॉट प्रोजेक्ट के बारे में बात करेंगे, जिसका नाम सुनकर कई लोग उत्साहित हो रहे हैं। लेकिन रियल एस्टेट में जिसका नाम सुनकर लोग उत्साहित होते हैं, जरूरी नहीं कि वो इन्वेस्टमेंट के लिए भी सही हो। अब क्योंकि इस अपकमिंग प्रोजेक्ट की काफी चर्चा हो रही है, तो क्यों ना इसे हर एंगल से परखा जाए और देखा जाए कि क्या ये इन्वेस्टमेंट के लिए वाकई सही है या सिर्फ एक हाइप। इस वीडियो में हम एटीएस के इन अपकमिंग प्लॉट्स की पूरी हकीकत जानेंगे और ये समझेंगे कि ये प्रोजेक्ट आपके लिए कितना सही है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। प्रॉपर्टी बाजार में जब भी कोई नया प्रोजेक्ट लॉन्च होने वाला होता है तो उसकी मार्केटिंग इतनी जबरदस्त होती है कि लोग अक्सर उसमें निवेश के लिए उत्साहित हो जाते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि आज अगर मौका चूक गया तो भविष्य में कीमतें और बढ़ जाएंगी। बिल्डर्स और प्रॉपर्टी डीलर्स यही माइंडसेट बनाते हैं कि अभी नहीं लिया तो महंगा पड़ जाएगा। यमुना एक्सप्रेसवे पर आने वाले एटीएस प्लॉट्स के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है, जिसमें बड़े बड़े दावे, जेवर एयरपोर्ट की प्रीमियम लोकेशन का टैग और भविष्य में शानदार रिटर्न के वादे। मगर यदि हम इसको गहराई से एनालिसिस करें तो यहाँ हमें कुछ अहम बातें समझनी होंगी कि क्या इसकी लोकेशन वाकई प्रीमियम है या सिर्फ एयरपोर्ट के नाम पर महंगी बेची जा रही है। इसमें इन्वेस्टमेंट करने से कब और कितना रिटर्न मिलेगा और क्या इससे बेहतर ऑप्शन मार्केट में पहले ही मौजूद हैं। तो आइए सबसे पहले इस प्रोजेक्ट की लोकेशन पर चर्चा करते हैं, जो यमुना एक्सप्रेसवे के सेक्टर 22D में पड़ती है और एटीएस की ही रेडी टू मूव सोसाइटी एटीएस एल्योर के साथ में पड़ती है। यदि यमुना एक्सप्रेसवे के 0 पॉइंट से इसकी दूरी नापें तो लगभग 22 किलोमीटर है, मगर सभी सेल्स पर्सन आपको इसकी दूरी किलोमीटर में नहीं बल्कि मिनट्स में बताते हैं। अब बिल्डर और लोकल एजेंट्स तो बड़े बड़े दावा करते हैं कि आने वाले वर्षों में यह प्रॉपर्टी की कीमतें बहुत ज्यादा बढ़ने वाली हैं, लेकिन सच ये है कि इस लोकेशन पर अभी रहने लायक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होना शुरू भी नहीं हुआ है। और तो और यहाँ कोई लाइफस्टाइल फैसिलिटीज भी नहीं है, ना कोई स्कूल, ना कोई हॉस्पिटल और ना ही कोई शॉपिंग जोन। कहते हैं लंबी सी कहानी के बदले एक तस्वीर ही काफी होती है। उसी तरह कभी कभी आंकड़े भी खुद ब खुद कहानी बयां करते हैं। इसलिए आइए कुछ आंकड़ों पर भी नजर डाल लेते हैं। 70 एकड़ में आने वाली इस प्लॉटेड सोसाइटी में लगभग 600 प्लॉट्स होंगे, जिसमें 150 गज, 210 गज और 270 गज के प्लॉट्स लॉन्च किए जाएंगे और जिनकी कीमत 1,25,000 रुपए प्रति वर्ग गज के हिसाब से बताई जा रही है। जीएसटी और पोजेशन चार्जेस का खर्चा भी अलग से देना होगा। अब सवाल ये उठता है कि क्या इस कीमत पर इन प्लॉट्स में इन्वेस्ट करना सही रहेगा, वो भी ऐसी लोकेशन पर जहां अगले कई सालों तक अनगिनत प्लॉट्स आने वाले हैं। इसके अलावा पिछले 1 साल में यमुना एक्सप्रेसवे पर प्लॉट्स पर रिटर्न नेगेटिव ही रहा है। यदि यमुना अथॉरिटी के प्लॉट्स की बात करें तो 300 मीटर के प्लॉट्स जो पिछले साल 2.5 करोड़ में आते थे, अब उनकी कीमत 2 करोड़ पर आ चुकी है। अब कहने वाले तो ये भी कहते हैं कि जमीन की कीमत कभी नहीं गिरती, जबकि पिछले 1 साल से अब तक अथॉरिटी प्लॉट की कीमत 20% से भी ज्यादा गिर चुकी है। मगर क्या किसी ने आपको बताया? क्योंकि जमीन की कीमत तब नहीं गिरती जब आप उसे सही और वाजिब दाम में लें, न कि बिल्डर और प्रॉपर्टी एजेंट्स द्वारा बनाए गए दामों में। अब यदि आंकड़ों पर गौर करें तो बिल्डर सोसाइटी के प्लॉट्स की कीमत आमतौर पर अथॉरिटी प्लॉट्स के मुकाबले कम ही होती है, क्योंकि अथॉरिटी के सेक्टर प्लॉट्स की रोड बिल्डर सोसाइटी के मुकाबले काफी बड़ी और मेंटेन होती है और साथ ही अथॉरिटी के सेक्टर में बड़े बड़े पार्क और ग्रीन बेल्ट होती है, जो बिल्डर की प्लॉट सोसाइटी में हम मिस करते हैं। फिर चाहे आप नोएडा में जेपी विस्टॉन के प्लॉट्स को वहां नोएडा अथॉरिटी के प्लॉट से तुलना करें या फिर ग्रेटर नोएडा में एनआरआई सिटी और अंसल गोल्फ लिंक के प्लॉट्स को, ये सभी प्लॉट्स बिल्डर द्वारा डेवलप की गई प्लॉटेड डेवलपमेंट का हिस्सा है और यहाँ का रेट भी आसपास के अथॉरिटी सेक्टर के मुकाबले कम ही है।
लेकिन एटीएस के प्लॉट्स में मामला कुछ उल्टा है, क्योंकि यहाँ बिल्डर के प्लॉट की कीमत यमुना अथॉरिटी की प्लॉट की तुलना में लगभग दुगनी है, वो भी तब जबकि इस प्रोजेक्ट का इंफ्रास्ट्रक्चर अथॉरिटी प्लॉट्स की तुलना में कमजोर नजर आता है। अब सवाल उठता है कि जब बिल्डर के प्लॉट्स आमतौर पर सस्ते होते हैं तो यहाँ कीमत दुगनी क्यों, जबकि ऐसी सोसाइटीज का डेवलपमेंट और अपग्रेडेशन पूरी तरह से बिल्डर के हाथ में होता है और अथॉरिटी के प्लॉट्स मास्टर प्लान के तहत डेवलप किए जाते हैं। अब इस कीमत पर यह आपके लिए सही इन्वेस्टमेंट है या फिर एक महंगा सौदा, ये मैं आप पर छोड़ता हूं, क्योंकि ऐसे प्रोजेक्ट पर अधिकतर वही लोग निवेश करते हैं जो यहाँ की लोकेशन से जागरूक नहीं हैं और दूसरे शहरों से सिर्फ ब्रांड नेम और मार्केटिंग के प्रभाव में आकर इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, जिनको या तो जेवर एयरपोर्ट के नाम से उम्मीद जगाई जाती है या आने वाली फिल्म सिटी के नाम से, और कुछ लोग तो बस बड़े ब्रांड का नाम सुनकर ही बड़ा मुनाफा समझ लेते हैं। लेकिन असली सच्चाई ये है कि शहर से दूर ऐसी लोकेशन को तभी बसाया जा सकता है जब वहां सस्ते से सस्ते घर मुहैया कराए जाएं, और इसलिए अथॉरिटी भी यहां पर हर तीसरे महीने 26,000 रुपए प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से प्लॉट लाती है। मगर जब इतने महंगे प्लॉट्स बिल्डर द्वारा बेचे जाएंगे तो उसको आपसे खरीदेगा कौन, क्योंकि इन्वेस्टर से इन्वेस्टर प्रॉपर्टी नहीं लेते और एंड यूजर को यहां आने में अभी 15 साल लगेंगे, क्योंकि अभी ना तो यहां पर्याप्त सुविधाएं हैं और ना ही कोई आसपास नौकरियां। और जिस लालच से यहाँ एक आम इंसान आ सकता था वो थे सस्ते रेट जो बिल्डर और प्रॉपर्टी एजेंट्स द्वारा पहले ही हाइप किए जा चुके हैं। तो क्या आप इसे रहने के मकसद से खरीदेंगे या सिर्फ इन्वेस्टमेंट के लिए? अब जब बिल्डर के पास किसी भी प्रॉपर्टी को महंगी बेचने का कोई ठोस तर्क नहीं बचता तो मार्केटिंग की नई रणनीतियां अपनाई जाती हैं, जैसे प्रीमियम एमिनिटीज का दावा, जिसमें क्लब, स्विमिंग पूल और ऐसी ही कुछ सुविधाएं बताई जाती हैं, और या फिर सिक्योरिटी जैसी सुविधाओं का वादा किया जाता है जो अक्सर बाद में अधूरी दिखाई देती हैं। अगर यकीन ना आए तो कोई भी बिल्डर की प्लॉटेड सोसाइटी को जाकर देख लीजिए, जहां शुरुआत में प्रीमियम सुविधाओं का दावा किया जाता है। सोसाइटी में स्कूल, हॉस्पिटल और ऐसे ही बड़े बड़े दावे होते हैं, मगर जब जमीनी हकीकत सामने आती है तो नजारा कुछ और ही नजर आता है। फिर चाहे आप जेपी स्पोर्ट्स सिटी के प्लॉट्स का उदाहरण लें, ऑरिस ग्रीन बे का उदाहरण लें, सुपरटेक गोल्फ काउंटी का उदाहरण लें, या फिर एटीएस के ही प्रेस्टीन गोल्फ लिंक विलास का, जहां प्रीमियम एमिनिटीज के नाम पर दावे तो बड़े बड़े किए गए, लेकिन जो वहां परोसा गया वो आप सबके सामने है। ये सब देखते हुए चंद मूलभूत सवाल मन में उठते हैं। सवाल पहला, जब निवेशक किसी भी प्रोजेक्ट में निवेश करते हैं तो कीमत को जांचे बिना सिर्फ लग्जरी एमिनिटीज और हाई डिमांड जैसी बातों में क्यों फंस जाते हैं? सवाल दूसरा, कुछ लोग ऐसे प्रोजेक्ट की तरफ क्यों और कैसे आकर्षित हो जाते हैं जिस पर लगे प्राइस टैग को कोई अंधा भी देख सकता है? सवाल तीसरा, जिस उत्साह के साथ लोग प्रोजेक्ट में निवेश करते हैं उस उत्साह, उस ऊर्जा का चाहे एक छोटा सा हिस्सा ही सही लोग रिसर्च में क्यों नहीं लगाते? सवाल चौथा, जब लोगों को यह पता है कि ऐसी लोकेशन पर अगले 10 साल तक रहना मुमकिन ही नहीं तो उससे क्या फर्क पड़ता है कि इसमें एमिनिटीज दी जा रही है या नहीं? आखिरी सवाल, इतने महंगे दाम होते हुए भी लोग ऐसी लोकेशन से कैसे फायदे की उम्मीद रखते हैं जबकि वो पहले ही दुगने दामों में प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं? इन सभी सवालों के जवाब अक्सर दो शब्द होते हैं, लालच और अज्ञानता, या दूसरे शब्दों में ये कहें कि जल्दी अमीर बनने का मौका। पर ये दोनों ही शब्द आपके लिए बहुत ही कीमती साबित हो सकते हैं, क्योंकि यदि आप इनसे बच गए तो आप एक समझदार निवेशक बन सकते हैं, पर यदि फंस गए तो आपका एक गलत निर्णय आपकी जिंदगी भर की कमाई डुबो सकता है। जय हिंद।